स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। रगड़ टक्कर। अमरेंद्र बस आदित्य को जल्दी से खत्म करना चाहता था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसकी युद्ध शक्ति चरम पर पहुंच गई। वह एक ढहते हुए आकाश और फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह शक्तिशाली होकर आगे बढ़ा। ज्वालामुखी सबकी आंखों में अमरेंद्र एक चमकदार लौ के साथ फट पड़ा, जिसे सीधे देखना मुश्किल था। जैसे एक जलता हुआ उल्कापिंड आदित्य की ओर गिर रहा हो, जिससे लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी जो आसपास के स्थान को हिला रही थी। क्या भयानक मुक्का है! यह एक शीर्ष 10 साधक की ताकत है। आदित्य कैसे विरोध करेगा? वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर सकता। शीर्ष 10 साधकों के अलावा कोई भी आंतरिक संप्रदाय का शिष्य इसका विरोध नहीं कर सकता। अरे, आदित्य क्या कर रहा है? ठीक तभी, जब सभी को लगा कि आदित्य इस मौके से हार जाएगा, या यहाँ तक कि मौके पर ही मर जाएगा, एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। ऐसे भयानक मौके के सामने आदित्य शांत होकर खड़ा रहा, जिसमें हिलने डुलने का कोई इरादा नहीं था। क्या हो रहा है? क्या वह डर से मूर्ख हो गया है? शायद वह जानता है कि वह जीत नहीं सकता और उसने विरोध करना छोड़ दिया है। भीड़ चिल्लाई, ये सोचकर कि यह चरम द्वंद्व जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि वरदान संप्रदाय के एक सर्वोच्च आचार्य भी थोड़े हैरान थे, यह नहीं जानते कि आदित्य क्या योजना बना रहा था। उनकी नज़र गंभीर थी। हालांकि वह जानते थे कि आदित्य के पास मजबूत युद्ध शक्ति है। शक्तिशाली हमले एक बात थे, लेकिन बचाव दूसरी। आदित्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह शीर्ष 10 साधक के हमले को अनदेखा नहीं कर सकता था। दूसरी ओर, ऋषि इन मुस्कुराए। शुरू में वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की शांत मुद्रा के कारण चिंतित थे। किसी अप्रत्याशित मोड़ की आशंका थी। अब ऐसा लग रहा था कि वे बिना बात के ही चिंतित थे। एक पल के लिए सभी की आंखें आदित्य पर टिकी हुई थीं। अगले पल, आग का मुक्का आदित्य से बेरहमी से टकराया। 9 आसमानों के ऊपर एक गड़गड़ाहट वाले विस्फोट के साथ पूरा अखाड़ा हिंसक रूप से हिल गया। आग की ताकत हर जगह फैल गई, जैसे आग की बारिश ने आदित्य को पूरी तरह से घेर लिया हो। हम्फ! कितना लापरवाह! मुझे अनदेखा करने की हिम्मत! अमरेंद्र ने अपना मुक्का वापस खींच लिया। उसकी आंखों में क्रूर, ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। एक आचार्य स्तर के चरम साधक को भी इस मौके से गंभीर रूप से चोट लग सकती थी या मारा जा सकता था। आदित्य का स्तर क्या है? केवल एक साधक स्तर का चरम साधक, बचाव न करने की हिम्मत, केवल मृत्यु के रास्ते पर जा सकता है। ये खत्म हो गया। एक शीर्ष 10 साधक वाकई अलग होता है। उनकी ताकत अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से पूरी तरह से अलग स्तर पर होती है। आदित्य ने अमरेंद्र को उकसाया, उसने खुद अपनी मौत बुलाई और किसी को दोष नहीं दे सकता। मौजूद सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने सिर हिलाया, यह मानते हुए कि आदित्य बर्बाद हो गया था। अमरेंद्र के ऐसे भयंकर मौके को सहने के लिए राजपथिका सूची में शीर्ष 20 विशेषज्ञ भी जीवित नहीं रह पाते। हालांकि आदित्य का पिछला प्रदर्शन प्रभावशाली था, लेकिन साधना में अंतर स्पष्ट था और अपवाद असंभव थे। फिर भी, जो कोलाहल अभी अभी उठा था, वह जल्दी से शांत हो गया, और पूरा युद्ध क्षेत्र एक अजीब चुप्पी में डूब गया। सभी ने आंखें चौड़ी करके अखाड़े में देखा। अखाड़े में, जैसे ही धधकती हुई हवा की लहरें छितरी, एक लंबा आकृति प्रकट हुआ। यह आदित्य था। उसका शरीर कुछ दर्जन मीटर पीछे हट गया था। उसके कपड़े की छाती में एक जला हुआ बड़ा छेद था, जिसके नीचे की त्वचा पर एक हल्का लाल निशान था, लेकिन इसके अलावा, वह बेदाग था। आदित्य बेदाग है। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद, एक कोलाहलपूर्ण गर्जना फूट पड़ी, और सभी ने आदित्य को देखा। उनके दिल सदमे से भर गए, उनकी नजरें चकित थीं। साधक स्तर की चरम साधना के साथ, अमरेंद्र के मौके को जबरदस्ती सहन करने के लिए, और बेदाग रहने के लिए। यहाँ तक कि इसे अपनी आंखों से देखकर भी, सभी को विश्वास करना मुश्किल लगा। असंभव! यह आदमी केवल साधक स्तर पर है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है?
पहले आत्मविश्वास से भरे ऋषि यिन ने ये दृश्य देखा और उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह अमरेंद्र की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे, शीर्ष 10 साधक का खिताब अच्छी तरह से योग्य था। 6 महीने की एकांत साधना के बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, यहाँ तक कि उसे राजपथिका सूची में शीर्ष 5 स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य बना दिया था। अत्यंत अग्नि तत्व कला के अभ्यास के साथ उसका शरीर परिष्कृत हो गया था। तलवार का उपयोग किए बिना भी अमरेंद्र की युद्ध शक्ति एक साधारण आचार्य स्तर के चरम विशेषज्ञ को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। केवल एक साधक स्तर के आदित्य की तो बात ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वर्ण का स्तर पर पहुंच गया हो? ऋषि यिन ने एक संभावना पर विचार किया, लेकिन स्वर्ण का स्तर प्राप्त करने से ऐसा शरीर नहीं मिल सकता है ना। ऐसी रक्षात्मक शक्ति पहले से ही जागरण शिरा स्तर के शीर्ष स्तरीय क्षैतिज प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर्ण का स्तर से प्रबुद्ध शरीर को परिष्कृत करने वाला एक प्रतिभाशाली वास्तव में योग्य है। दूसरी तरफ वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने राहत की सांस ली, दिल से हंसते हुए और जोर से आदित्य से कहा, आदित्य, इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें अपना बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हें हमारे वरदान संप्रदाय की शरीर को परिष्कृत करने वाली रहस्यमय हस्तलिपि वज्र छलावा 3 आकाश सिखाऊंगा। क्या मैंने गलत सुना? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य आदित्य को बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। इस कथन ने अखाड़े में हंगामा मचा दिया। सभी ने आदित्य को जलती हुई आंखों से देखा, दोनों हैरान और ईर्ष्यालु थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकांतवासी वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य अचानक आदित्य को बंद द्वार शिष्य के रूप में लेने का वादा करेंगे। हालांकि आदित्य पहले सर्वोच्च आचार्य नीलमवर का नामात्र का शिष्य था, लेकिन बंद द्वार शिष्य की स्थिति की तुलना में यह नगण्य था। एक सर्वोच्च आचार्य के बंद द्वार शिष्य का दर्जा एक सच्चे शिष्य के बराबर होता है। न केवल संप्रदाय के भीतर सभी प्रकार की उन्नत तकनीकों का अभ्यास करने के योग्य होता है, बल्कि कई विशेषाधिकारों का भी आनंद लेता है। साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में एक तुरंत वृद्धि। ये सुनकर ऋषि यिन ने तुरंत उपहास किया, व्यंग्यपूर्वक कहा, वरदान संप्रदाय, क्या आपने नहीं कहा था कि आप और शिष्य नहीं लेंगे? अचानक ये बदलाव क्यों? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने तिरस्कारपूर्वक पलटवार किया, मैं शिष्य स्वीकार करता हूं या नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से उसे मौका नहीं मिलेगा। ऋषि यिन का चेहरा ठंडा पड़ गया, उनकी नजर आदित्य को देखने के लिए नीचे झुक गई। अमरेंद्र का मुख का पहले अपनी पूरी ताकत का अधिकतम 5 से 6/10वां हिस्सा था। अगर रोका भी गया तो यह महत्वपूर्ण नहीं था। ऋषि यिन को विश्वास था कि अगर अमरेंद्र ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो आदित्य निश्चित रूप से मर जाएगा। अखाड़े में आदित्य ने दूसरों की चर्चा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी छाती पर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, हल्के से सिर हिलाते हुए। बुरा नहीं है। वह अमरेंद्र की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी खुद की रक्षा की प्रशंसा कर रहा था। जिस कारण से उसने हाथ नहीं उठाया, वह ये देखना था कि सतरंगी कुंड में अभ्यास करने और युगांतिका की आकाशीय शीतल वायु की मूल शक्ति से परिष्कृत होने के बाद उसका शरीर कितना मजबूत हो गया था। परिणाम ने उसे बहुत संतुष्ट किया, यहाँ तक कि उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक था। अमरेंद्र जैसे स्वामी को भी उसे आसानी से घायल करना मुश्किल लगा। अपनी नजर उठाकर आदित्य ने अमरेंद्र को देखा, शांत भाव से कहा, अच्छा मुक्का है, लेकिन मेरे खिलाफ ये बेकार है। अपनी तलवार निकालो और मुझे अपनी तलवारबाजी दिखाओ। अमरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 साधकों में से एक होने के नाते आदित्य को खरोंच भी न लगा पाना, जो केवल साधक स्तर पर था, और इस तरह उकसाया जाना, एक वास्तविकता थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था, और उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। ठीक है, चूंकि तुमने खुद मांगा है। शेम्फ। एक ठंडी हंसी के साथ अमरेंद्र की बेशकीमती तलवार तुरंत उसकी कमर से निकल गई। एक भयंकर आभा एक तलवार के आकार में बदल गई, उसके शरीर से ऊपर उठी, शक्तिशाली तीक्ष्णता दूर दूर तक फैल गई, एक शक्तिशाली नदी और दहाड़ती हुई लपटों की तरह उमड़ रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित हो गए।
आदित्य, अब तुम मर सकते हो। अपनी तलवार की आदि भावना को जारी करते हुए अमरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसकी चुभने वाली नजर आदित्य पर टिकी हुई थी, जैसे किसी तुच्छ चींटी को देख रहा हो। 70% तलवार की आदि भावना के समर्थन के साथ उसकी तलवार की आभा अजेय थी। आदित्य की शारीरिक रक्षा, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसे सहन नहीं कर सकती थी। अमरेंद्र का मानना था कि जैसे ही वह अपनी तलवार चलाएगा, आदित्य अपना सिर खो देगा और निश्चित मौत से मिलेगा। अरे, महीनों के एकांत के बाद अमरेंद्र की तलवार की आदि भावना आश्चर्यजनक रूप से 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर तक पहुंच गई है। मैंने अभी अभी एक तीखी आभा महसूस की जो मेरे दिल को छेद रही थी, जिससे मेरे बाल खड़े हो गए थे। तो यह कोई भ्रम नहीं था। 70% तलवार की आदि भावना। ये पहले से ही तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप का ऊपरी स्तर है, जो गहरा महत्व रखता है। 3 महान संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से जो तलवारबाज इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, उनकी संख्या शायद 10 से भी कम है। वाकई तारीफ के काबिल, अमरेंद्र। तलवार की आदि भावना भ्रम को तोड़ सकती है, बुराई को मार सकती है। भले ही आदित्य का शरीर दुर्जेय हो, लेकिन तलवार की आदि भावना की तीक्ष्णता का विरोध करना मुश्किल है। अमरेंद्र से निकल रही भयंकर तलवार की आभा को महसूस करते हुए सभी चकित थे, दोनों ईर्ष्यालु और विस्मित थे। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, साधना में प्रगति करना तेजी से मुश्किल हो जाता है, जिससे अन्य पहलुओं से युद्ध शक्ति को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। निस्संदेह, तलवार की आदि भावना और कटार की आदि भावना जैसी शक्तियां हैं जिनका हर कोई सपना देखता है। लेकिन ऐसी मायावी शक्ति को समझना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है, जिसमें 100 में से एक भी जागरणशील स्तर का विशेषज्ञ इसे प्राप्त नहीं कर पाता है। शीर्ष 10 साधकों में से एक के रूप में अमरेंद्र की सुरक्षित स्थिति सीधे तौर पर तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप में उसकी महारत से जुड़ी है। आदित्य अब बर्बाद हो गया है। गुरु अमरेंद्र को जीतना ही होगा। युवराज राजभवन के मौजूद शिष्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, यह मानते हुए कि आदित्य निश्चित रूप से 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर के प्रभाव में हार जाएगा। ऊपर की शून्य में सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने अपने माथे पर हल्का सा सिकुड़न डाला। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तलवारबाजों के बीच की लड़ाई में तलवार की आदि भावना के स्तर का एक बड़ा प्रभाव होता है, अक्सर सिर्फ एक छोटे से स्तर के अंतर से परिणाम तय हो जाता है। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने अपनी लंबी दाढ़ी को धीरे से सहलाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, हंसी की एक गड़गड़ाहट सुनी गई, और ऋषि इन दिल से हंसे। वरदान संप्रदाय, क्या आपको अभी भी उम्मीद है? जल्दी से 7 पत्ती वाली ज्वाला घास सौंपो। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने उदासीनता से कहा, अंतिम क्षण तक कोई भी असली परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता। आप बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं, तो तुम्हें दिल से हारने दो। ऋषि यिन ने जोर से हंसा। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य को एक नजर देखा, अपनी नजर आदित्य पर टिका दी, उनकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। अखाड़े में आदित्य ने अमरेंद्र का आकलन किया और हल्के से सिर हिलाया। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, तो ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है। बुरा नहीं है, मेरे लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मुश्किल से योग्य है। बुरा नहीं है। ये सुनकर भीड़ ने सांस ली। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, ऐसा एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता, आदित्य द्वारा केवल बुरा नहीं माना गया था। किसी के अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। अमरेंद्र गुस्से में हंसा, उसकी तलवार की आभा मजबूत होती गई, अत्यंत अग्नि तत्व कला की भयंकर आभा से भर गई। वह लपटों के समुद्र में लग रहा था, हवा में तैर रहा था, लपटें चारों ओर फैल रही थीं, एक शक्तिशाली आभा युद्ध क्षेत्र में फैल रही थी। ऊपर से देखते हुए अमरेंद्र ने आदित्य को इस तरह से देखा जैसे वह दुनिया पर राज कर रहा हो, तिरस्कारपूर्ण और अहंकार से हंसते हुए। मौत के पास फिर भी बेशर्मी से घमंड कर रहा है। आदित्य, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्वर्ण काय स्तर पर पहुंच गए हो और एक मजबूत शरीर है और मेरे एक मुके को रोक दिया है, तुम्हें मेरे सामने घमंड करने का अधिकार है। एक तलवारबाज सचमुच तब शुरू होता है जब खींचा जाता है।
जो लोग तलवार की आदि भावना को समझते हैं, उनके लिए यह और भी अधिक सच है। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ये तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप का ऊपरी स्तर है। तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के मध्य स्तर की तुलना में, ये स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। ये कदम उठाने का मतलब है कि सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने का मौका मिलना, एक ऐसी चीज जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे सामने, तुम सिर्फ दबे रहोगे। अमरेंद्र देर तक और जोर से हंसा। आदित्य को एक कसाई के इंतजार में एक मेमने की तरह देख रहा था। उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कुचलने का इरादा था, तभी वह अपने दिल के गुस्से को बाहर निकाल सकता था। आदित्य शांत रहा। उसने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, दिखाओ, मैं एक एक करके कुचल दूंगा, जिससे तुम दिल से हार जाओ। मौत को बुलावा, ज्वाला विलोपन प्रहार। अमरेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपनी सार ऊर्जा को जुटाया, और आदित्य पर एक भयानक तलवार चलाई। बूम! आकाश प्रज्वलित हो गया, एक झरने की तरह धधकती हुई तलवार की आभा नीचे उतरी, आसपास की हवा पूरी तरह से बाहर निकाल दी गई। एक निर्वात बना, जो आदित्य पर भयंकर रूप से हमला कर रहा था। क्लैंग! शून्य में एक शानदार तलवार की रोशनी चमकी। किसी समय, आदित्य की वज्र छद्म तलवार बाहर निकल गई थी, उसकी कलाई झपकी, और तलवार बिजली में बदल गई, ठीक धधकती हुई झरने की तलवार की आभा के सामने से टकराए। एक फुफकार के साथ, धधकती हुई तलवार की आभा एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह ढह गई, लपटें बिखर गईं, अखाड़े पर जले हुए छेद छोड़ गईं। क्या? अमरेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं, पहली बार सदमा दिखाई दिया। हालांकि यह उसकी पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर की शक्ति के साथ, ये दुर्जय था, जिसे आदित्य को बुरी तरह से घायल करने या यहां तक कि मारने के लिए पर्याप्त माना जाता था। फिर भी, इसे अप्रत्याशित रूप से, बिना किसी प्रयास के हल कर दिया गया। ये तलवार लो, तत्काल मार ज्वाला विलोपन प्रहार। दहाड़! अपनी सार ऊर्जा को सीमा तक धकेलते हुए, अमरेंद्र की लपटें मजबूत हो गईं, गुस्से में दहाड़ते हुए, एक बड़ी मारने वाली चाल, उसकी तलवार के साथ एक आग की रेखा फूट पड़ी। ये तलवार की आभा बेहद संघनित थी, 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर इसे एक अविनाशी लक्षण प्रदान करता था, हवा को तुरंत छेदता था, पिच काली निर्वात दरारें तेजी से फैल रही थीं, अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण थीं। आदित्य बेपरवाह था, उसकी सार ऊर्जा उमड़ रही थी, उसकी नजर तलवार की रोशनी की तरह तेज हो गई, सीधे स्वर पतन तलवार कला के 5वें रूप का उपयोग करते हुए। तारक पतन। बूम! एक उल्का जैसी भव्य तलवार की आभा दहाड़ कर निकली, धधकती हुई तलवार की आभा से टकराई, और एक संक्षिप्त ठहराव के बाद, तुरंत लौ तलवार की आभा को चकनाचूर कर दिया, अमरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। मेरे लिए तोड़ो! अमरेंद्र ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपनी जीभ की नोक को काटा, सार ऊर्जा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, एक विस्फोटक बल के साथ एक मुक्का फेंक दिया। बूम! एक गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ, अमरेंद्र का शरीर उसके बाएं मुंह पर एक खून बहने वाले तलवार के निशान के साथ पीछे हट गया। इस दृश्य को देखते हुए, सभी दर्शक, चाहे वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हों या आचार्य, चकित रह गए। क्या हो रहा है? अमरेंद्र घायल हो गया है। सिर्फ 2 तलवारें और अमरेंद्र घायल हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि आदित्य पहले वापस खींच रहा था, कभी गंभीर नहीं था? यह अविश्वसनीय है। आदित्य का पिछला प्रदर्शन, हालांकि प्रभावशाली था, लेकिन वर्तमान दृश्य जितना प्रभाव नहीं था। अमरेंद्र एक साधारण राजपथिका सूची का विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि 10वें स्थान पर है। आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 साधकों में से एक प्रतिभाशाली जिसने 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर को समझा है, एक महान प्रतिभाशाली। सीधे शब्दों में कहें, अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि आदित्य अमरेंद्र की एक भी तलवार को सहन कर सकता है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आदित्य ने सभी की अपेक्षाओं को पलट दिया, केवल 2 तलवारों से अमरेंद्र को घायल कर दिया। इस बात को सबसे ज्यादा स्वीकार न कर पाने वाला अमरेंद्र होगा, जिसने अपने बाएं हाथ के तलवार के निशान को देखा और आदित्य को घूर कर देखा, उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। तुम्हारी तलवार की आदि भावना। एक पल पहले, उसने महसूस किया कि उसकी खुद की तलवार की आदि भावना कम हो गई है, दब गई है।
ये पहले कभी नहीं हुआ था। आदित्य ने अपनी पलकें उठाईं, उसकी पुतलियां एक दुनिया को हिला देने वाली तीक्ष्णता के साथ फट गईं। वह अमरेंद्र की ओर कदम कदम पर चल रहा था। तुम एक बात में सही थे। मेरे सामने, तुम सिर्फ दबे रहोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर मजबूत है। बहुत बुरा, मेरे सामने इसका कोई मतलब नहीं है। आज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच का अंतर कितना बड़ा है। प्रत्येक शब्द के साथ, आदित्य का वेग बढ़ गया, जो अंतहीन लग रहा था, जिससे आसपास की हवा गूंजने और कंपन करने लगी। बूम! अचानक, आदित्य के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी तलवार की आदि भावना फूट पड़ी, जो एक अस्पष्ट भ्रामक तलवार की छाया में बदल गई, जो ऊपर बादलों को छेद रही थी, और अखाड़े की सुरक्षात्मक हल्की स्क्रीन को कांपा रही थी। इस पल में, 9% तलवार की आदि भावना पूरी तरह से फूट पड़ी। ये है 9% तलवार की आदि भावना के पूर्ण विस्फोट के साथ, अखाड़े में कई लोग सदमे में खड़े हो गए। इस पल में, आदित्य की उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई। जैसे एक अतुलनीय तलवार पहले से ही खींची हुई है, दुनिया को मारने के लिए तैयार है। कुछ शिष्यों की तलवारें प्रभावित हुईं, जो लगातार बढ़ती हुई तलवार की आदि भावना के साथ कांप रही थीं और गुनगुना रही थीं। इस तलवार की आदि भावना ने आकार लेना शुरू कर दिया है। अब ये कोई अमूर्त चीज नहीं है। ये 9% तलवार की आदि भावना है। मैं गलत नहीं हूं, है ना? एक आंतरिक संप्रदाय के आचार्य ने गहरी सांस ली, उनकी नजर जल रही थी। एक और आंतरिक संप्रदाय के तलवारबाज आचार्य ने सिर हिलाया। वास्तव में 9% तलवार की आदि भावना है। आदित्य ने वास्तव में 9% तलवार की आदि भावना को समझा है। एक अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बन गया है। यहाँ तक कि महान शक्ति स्तर के तलवारबाजों में भी, कुछ ही लोगों ने ऐसा करतब हासिल किया है। जैसे ही उनकी आवाजें गूंजी, ऐसा लगा जैसे एक शांत झील में दो विशाल पत्थर फेंके गए हों। पूरा आंतरिक संप्रदाय युद्ध क्षेत्र तुरंत कोलाहल की लहरों में फूट पड़ा। हे भगवान! 9% तलवार की आदि भावना। जहां तक मुझे पता है, पूरे 3 महान संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के भीतर, केवल प्रचंड मेघ संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के सबसे बड़े भाई पवन ने 9% तलवार की आदि भावना का अभ्यास किया है। पवन वास्तव में 3 महान संप्रदायों की युवा पीढ़ी के बीच राजा है। अफवाह है कि वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है जिसके 3 महान संप्रदायों के बीच सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने की सबसे अधिक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य की क्षमता पहले से ही पवन, ऐसे स्वर्गीय विलक्षण व्यक्ति के बराबर है? ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, बहुत अविश्वसनीय है। मौजूद हर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने अपने दिल में एक उन्मादी आवेग महसूस किया। इसमें न केवल सदमा था, बल्कि ईर्ष्या, पागलपन तक की जलन, और यहाँ तक कि दांत पीसकर शाप और डर भी था। जलन से पागल होने वाले वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जिनके पास सभ्य प्रतिभाएं थीं। उन्होंने या तो मध्यवर्ती या उन्नत मार्शल आत्माओं को जगाया था, और मार्शल आत्मा प्रतिभा के मामले में, उन्होंने आदित्य को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया था। उन्होंने एक बार आदित्य को नीचा देखा था, उसे एक बेकार इंसान मानते थे। फिर भी, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन, जिस व्यक्ति को उन्होंने एक बेकार इंसान माना था, वह उनसे ऊपर उठेगा, यहाँ तक कि 9% तलवार की आदि भावना को समझेगा, ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगा जिसे वे मुश्किल से प्राप्त कर सकते थे। उन शिष्यों के लिए जो दांत पीसकर शाप दे रहे थे, वे युवराज राजभवन के सदस्य थे जिनका आदित्य के साथ विवाद था। अब, वे डर गए थे। 9% तलवार की आदि भावना को समझना एक बहुत मजबूत तुरुप का पत्ता था, इतना शक्तिशाली कि यहाँ तक कि वे भी यह आशा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि अमरेंद्र आदित्य को हरा सकता है। जब तक आदित्य ये द्वंद्व जीतता है, वह शीर्ष 10 साधकों में से एक बन जाएगा और वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य द्वारा एक बंद द्वार शिष्य के रूप में लिया जाएगा, जिससे कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना बस आसान हो जाएगा। उनके पास युवराज नागपाल जैसी पृष्ठभूमि नहीं थी। इतने कम समय में पूरी 9% तलवार की आदि भावना को समझना, वह एक सदी में एक बार मिलने वाला दुर्लभ तलवार मार्गी प्रतिभाशाली है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने चमकदार आंखों से सिर हिलाया,
वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की जानकार अभिव्यक्ति को देखते हुए और मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम शुरू से ही जानते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने 7 पत्ती वाली ज्वाला घास पर दांव लगाने की हिम्मत की और फिर भी इतने शांत रहे। हे, मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला। लेकिन आदित्य की तलवार की आदि भावना मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य दिल से हंसे, ऋषि यिन को देखते हुए। आप क्या सोचते हैं ऋषि यिन, आपको शायद मेरी 7 पत्ती वाली ज्वाला घास पाने का मौका नहीं मिलेगा। जहां तक आपकी वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल की बात है, मैं इसे स्वीकार करके सम्मानित हूं। ऋषि यिन के मुंह में ऐंठन हुई। उनका चेहरा पानी की तरह उदास था और उन्होंने एक भारी ठंडी हंसी निकाली। जरूरी नहीं। हालांकि आदित्य ने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है, लेकिन उसने अंततः एक नाकारा आत्मा को जगाया, जो उसकी बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर, अमरेंद्र की 9 सितारा ज्वाला मार्शल आत्मा अत्यंत अग्नि तत्व कला को बहुत बढ़ा सकती है। उनके स्तरों में अंतर के साथ, सभी बातों पर विचार करते हुए, अमरेंद्र के पास अभी भी जीतने का एक बड़ा मौका है। हे, अत्यंत अग्नि तत्व कला वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अमरेंद्र ने अभी अभी इसका अभ्यास शुरू किया है। वह वास्तव में इसके रहस्य का कितना उपयोग कर सकता है? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य शांत रहे, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, आपको यह नहीं भूलना चाहिए, दोनों तलवारबाज हैं। आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना अमरेंद्र की तलवार की आदि भावना को पूरी तरह से दबा देगी। आपको ये भी देखना चाहिए कि आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना कोई साधारण करतब नहीं है, यह शायद 9% तलवार की आदि भावना के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। अमरेंद्र के पास क्या मौका है? ऋषि यिन का मुंह ऐंठा। वह इसे कैसे नहीं जानते? लेकिन एक बार जब तीर खींच लिया जाता है, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। अब वह केवल यह आशा कर सकते थे कि पिछले कुछ महीनों में अमरेंद्र का बंद द्वार अभ्यास उसे कुछ आश्चर्यचकित कर सकता है। तो चलो देखते हैं। ऋषि यिन ने अपनी उंगलियों को निचोड़ा, उनकी नजर असाधारण रूप से तेज थी, जो मंच पर आदित्य पर सीधे छेद कर रही थी जैसे उसे छेद ना हो। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। एक बेकार इंसान जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, 9% तलवार की आदि भावना को समझने में कामयाब रहा, एक अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बन गया। उसे अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बनने का क्या अधिकार है? इस पल में, मंच पर सबसे ज्यादा उन्मादी निस्संदेह अमरेंद्र था। उसका चेहरा पीला था और उसकी तलवार चलाने वाले हाथ में रक्त वाहिकाएं फूल रही थीं, जो अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। शुरू से ही, उसने तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के ऊपरी स्तर को समझने पर खुद को गर्व किया। जल्द ही 80% तलवार की आदि भावना को समझने और राजपथिका सूची में दूसरे स्थान पर पवन को हराने का लक्ष्य रखा, आंतरिक संप्रदाय में नंबर 1 तलवारबाज बनने के लिए। ये सिर्फ इतना था कि उसकी तलवार की आदि भावना केवल 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर तक पहुंची थी, जो 80% तलवार की आदि भावना के करीब थी। लेकिन वह जितना करीब आया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह कदम कितना मुश्किल और दुर्गम था। आदित्य का 9% तलवार की आदि भावना का अचानक विस्फोट उसके दिमाग पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव और झटका था। एक बेकार इंसान, फिर भी उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वह दुर्गम मानता है। क्यों? आदित्य को कदम कदम पर पास आते हुए देखकर, खासकर उस ऊंचे और शक्तिशाली, उदासीन रूप के साथ, जैसे अमरेंद्र को एकमात्र मेमना मान रहा हो, उसके भीतर एक अज्ञात गुस्सा, जलन, नफरत और अनिच्छुक भावना फूट पड़ी। आदित्य, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है, तुम जीत गए हो। तलवार मार्ग के स्तर के अलावा, मैं साधना और मार्शल आत्मा दोनों में श्रेष्ठ हूं। आज, तुम मरने के लिए बाध्य हो। बूम! जैसे ही शब्द गिरे, 9 सितारा ज्वाला मार्शल आत्मा, 9 सितारों के साथ चमकते हुए, अमरेंद्र के पीछे प्रकट हुई, जिससे धधकती हुई हवा की धाराएं आकाश की ओर उठ रही थीं। उसके पूरे शरीर की सार ऊर्जा इस पल में प्रज्वलित हो गई, जिससे वह एक लौ युद्ध देवता जैसा लग रहा था। मर! ज्वाला सर्प भंग! एक दहाड़ के साथ, अमरेंद्र ने अपनी तलवार से हमला किया। बेशकीमती तलवार भयंकर लौ की आभा से लिपटी हुई शून्य से गुजरी और नीचे की ओर जोर से कट गई।
एक गड़गड़ाहट के साथ ज्वाला प्रकाश चमका, तेजी से तलवार की आभा से व्युत्पन्न एक विशाल लौ अजगर का गठन किया। 100 मीटर लंबा विशाल अजगर, जिसका सिर एक बाल्टी जितना बड़ा था, आंखें दो शानदार सूरज जैसी थीं, जो आदित्य की ओर खुले जबड़ों के साथ चार्ज करते हुए चकाचौंध रोशनी बिखेर रही थीं। जहां भी यह गुजरा, अखाड़ा, जिसमें जागरण शिरा स्तर की चरम शक्ति के बराबर बचाव था, ढहता और टूटता रहा। हवा की परतें मिट गईं, एक भयानक प्रलय का दृश्य चित्रित किया। अगर तुम मेरी 3 तलवारों को बिना मरे सहन कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आदित्य ने ज्वाला सर्प तलवार की आभा को कुछ भी नहीं माना। अद्भुत तलवार का वेग फैल रहा था क्योंकि उसने एक तलवार से प्रहार किया जो धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में तेज थी। ये तलवार हल्की और हवादार थी, बिना किसी धुएं या आग के, जैसे वह एक बादल बन गया हो, हवा का झोंका। दिव्य पवन परम नाश। हिस 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 हिस। अनगिनत तलवार की आभाएं एक दूसरे को पार कर गईं, एक सीधा बवंडर बन गया जो बाहर निकल गया। ज्वाला अजगर तलवार की आभा तुरंत तय हो गई, उसका सिर चकनाचूर हो गया, उसके बाद उसका शरीर और अंग जलते हुए मांस की तरह की लपटें पूरे आकाश में बिखर गईं। नहीं, अमरेंद्र चकित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मारने वाली चाल इतनी आसानी से टूट जाएगी। तुरंत अत्यंत अग्नि तत्व कला को एक उन्माद में संचालित करते हुए रहस्यमय अग्नि ढाल बज चकाचौंध वाली लपटें अभिसारित हुईं, अमरेंद्र के सामने एक लौ की दीवार जैसी बाधा का निर्माण किया। बाधा क्रिस्टल स्पष्ट, उसकी सतह पर आग लगी हुई थी, जो बेहद घनी लग रही थी। लगभग एक साथ, थोड़ी सिकुड़ी हुई तलवार की आभा का बवंडर अंदर आ गया। बूम! 9% तलवार की आदि भावना से युक्त तलवार की आभा, जिसकी तीक्ष्णता अतुलनीय थी, प्रभाव पर लौ बाधा को लगभग चकनाचूर कर दिया। स्प्लट! अमरेंद्र के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, उसका शरीर 5 या 6 मंजिला ऊंचा उड़ गया, आकाश में गोली मारे गए उल्कापिंड की तरह, बार बार खून थूक रहा था। अमरेंद्र ने अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए 9 सितारा मार्शल आत्मा की शक्ति को उजागर किया, फिर भी वह आदित्य की एक ही तलवार की ताकत को सहन नहीं कर सका। यह आश्चर्यजनक नहीं है। तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के ऊपरी स्तर तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परत में एक छोटा सा सुधार इसकी शक्ति को नाटकीय रूप से बदल देता है। आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना अमरेंद्र की 70% तलवार की आदि भावना से कहीं बेहतर है। उन्हें बस एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। मैंने एक बार सुना था कि तलवार की आदि भावना के उद्भव के साथ, कोई भी भ्रामक विचारों को काट सकता है, बिना किसी आक्रमण के बुराई को नष्ट कर सकता है, और असंख्य कानूनों को दूर कर सकता है। आज इसे देखकर उन शब्दों की पुष्टि होती है कि वे खाली नहीं थे। अफसोस, हालांकि आदित्य ने नाकारा आत्मा को समझा, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। फिर भी, उसकी तलवार मार्ग का स्तर इतना उन्नत है, जो वास्तव में समझ से बाहर है। अमरेंद्र को आदित्य की तलवार से कटकर उड़ते हुए देखकर, पूरे युद्ध क्षेत्र में चर्चा की एक लहर फूट पड़ी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ अविश्वसनीय महसूस हुआ। चूंकि यह मौत का द्वंद्व था, आदित्य का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह सब खत्म करने वाला था, एक अचानक बदलाव हुआ। पीछे की ओर धकेले जाते हुए, अमरेंद्र ने अचानक अपनी छाती पर प्रहार किया, और एक वाह के साथ, बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। बिखरने के बजाय, थूक दिया गया खून उसकी तलवार के ब्लेड से जुड़ गया, एक खून से सना हुआ बंधन में बदल गया, जो भयंकर रूप से जलती हुई सार ऊर्जा के साथ विलय हो गया, तुरंत उसकी ताकत को बढ़ा रहा था, और कई मीटर ऊंची रक्त लाल लपटों में फूट रहा था, जिससे चटकने की विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। क्या अमरेंद्र के पास अभी भी एक मारने वाली चाल है? इस पल में, सभी ने अपनी ओर आने वाली भीषण गर्मी महसूस की। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि रक्त लाल लपटें, अमरेंद्र के सार रक्त से भरी हुई थीं, जो उल्लेखनीय रूप से असामान्य थीं, जिसमें एक तरह की विस्फोटक विशेष शक्ति थी। यहाँ तक कि एक स्पर्श भी विघटन का कारण बनेगा। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। आदित्य, ये चाल लो, रक्त ज्वाला विस्फोट। एक दहाड़ के साथ, अमरेंद्र ने आदित्य की ओर हवा में एक तलवार चलाई। बूम 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 बूम। तलवार के शरीर पर रक्त लाल धारा अचानक उमड़ पड़ी और लगभग 100 मीटर तक फैली हुई एक घुमावदार आभा में बदल गई, जो तेजी से आदित्य की ओर बढ़ रही थी।
जहां भी यह गुजरा, हवा प्रज्वलित हो गई, परत के बाद परत फट गई। एक के बाद एक काले घेरे का पैटर्न बना, जैसे आसमान ढह रहा हो और पृथ्वी गिर रही हो। क्या ये तुम्हारी सबसे मजबूत मारने वाली चाल है? तो मुझे तुम्हें मेरी दिखाने दो। आदित्य बेखौफ होकर, अपनी आंखों के गहरे नीले रंग की रोशनी के साथ, जो वज्र का रंग था, उसके हाथ में वज्र छद्म तलवार से बिजली के छोटे छोटे बोल्ट कूदने लगे, और यहाँ तक कि उसके कपड़े और बालों पर भी धाराएं दिखाई दी, जो श्रव्य रूप से झंझना रही थीं। पतन वज्र प्रहार। उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक छाई, और आदित्य ने जोर से नीचे की ओर प्रहार किया। क्रैक। पतन वज्र प्रहार को समझने के बाद से, यह आदित्य का वास्तविक युद्ध में इसका पहला निष्पादन था। जैसे ही तलवार चली, एक विनाशकारी आभा फैल गई, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी काला हो गया। फिर एक चकाचौंध करने वाली बिजली का बोल्ट आया, जो हवा को छेद रहा था, शून्य को फाड़ रहा था। पास में देख रहे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सभी मुंह फाड़े हुए थे, अपनी जगह पर चकित थे। उनका दिमाग पूरी तरह से उस एक तलवार के प्रहार से मोहित हो गया था, खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। लगभग उसी क्षण जब वज्र तलवार की आभा उभरी, धधकती हुई घुमावदार आभा को तुरंत दबा दिया गया, लपटें लगातार सिकुड़ गईं और मुरझा गईं, अंत में बस कुछ इंच ऊंची रह गईं। अगले पल, झंझनाहट, लौ घुमावदार आभा दो में विभाजित हो गई, हवा में दो विशाल धधकते हुए मशरूम बादलों में फट गई। 9% तलवार की आदि भावना से भरी हुई वज्र तलवार की आभा ने अपनी प्रचंड शक्ति जारी रखी, लपटों के बीच एक संकीर्ण, तेज बिजली का निशान काटते हुए, सीधे अमरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। वूश। वज्र तलवार की आभा के आने से पहले, उसमें निहित भयानक तलवार का वेग पहले से ही बुरी तरह से घायल अमरेंद्र को अभिभूत कर चुका था, जिससे वह शुरू में खून थूकने लगा, उसका चेहरा कागज की तरह पीला हो गया, उसकी आंखों में आतंक और निराशा, साथ ही गहरी अनिच्छा और पछतावा था। यहाँ तक कि चरम स्थिति में भी, वह शायद इस तलवार को सहन नहीं कर सकता था। इसका उल्लेख नहीं करना कि वह रक्त ज्वाला विस्फोट का उपयोग करने के कारण बहुत घायल है, उसकी पूरी ताकत आधे से भी कम हो गई है। अमरेंद्र को मौत की सांस की गंध महसूस हुई, और उसके दिल में व्यापक पछतावे के बीच गहरा गलतफहमी थी। वह ये नहीं समझ सका कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, 9% तलवार की आदि भावना को समझ सकता है और ऐसी दुर्जय युद्ध शक्ति का मालिक हो सकता है। लगभग सभी ने सोचा कि अमरेंद्र अपनी मौत से मिलने वाला है। अचानक, बैंग, आकाश से एक लौ हाथ नीचे उतरा। ये लौ हाथ भारी नहीं था, लेकिन एक हल्के दबाव के साथ, इसने वज्र तलवार की आभा को बुझा दिया। फिर, एक पकड़ को उंगलियों से दबाते हुए, इसने मुश्किल से जीवित अमरेंद्र को घेर लिया, आकाश में चढ़ गया। आदित्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, ऊपर देखा। जिसने हस्तक्षेप किया वह ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य थे। अपने सीधे शिष्य को मरते हुए देखकर, ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये देखकर, वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ठंडे स्वर में कहा, ऋषि यिन, इसका क्या मतलब है, शिष्यों के बीच द्वंद्व में हस्तक्षेप करना? ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय, उन्होंने आदित्य को नीचे देखा। आदित्य, तुमने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है। अर्ध तलवार की आदि भावना वाले तलवारबाज का दर्जा प्राप्त कर रहा है, जो हमारे वरदान संप्रदाय के लिए दुर्लभ और भाग्यशाली है, जश्न मनाने लायक है। जहां तक अमरेंद्र की बात है, दुश्मनी पैदा करने से दुश्मनी को खत्म करना बेहतर है। तुम दोनों साथी शिष्य हो, थोड़ा सा छोटा विवाद जीवन और मृत्यु की दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे आज ले जा रहा हूं, और वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम खुले दिमाग के हो सकते हो। आदित्य के बोलने से पहले, वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की ठंडी हंसी तुरंत बज उठी। ऋषि यिन, आपका शिष्य अभी आदित्य को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था, और अब आप आदित्य से खुले विचारों वाला होने के लिए कह रहे हैं। आपका पूर्वाग्रह बहुत स्पष्ट है। ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य के चेहरे पर थोड़ा सा ऐंठन हुई, वह वही वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य से लड़ना चाहते थे। फिर भी, परिस्थितियों को देखते हुए, उनके पास अपने आक्रोश को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और एक त्वरित विचार के बाद, उनकी उंगली एक बार ब्रश की, जिससे उनके हाथ से एक धधकती हुई आकृति निकल गई।
एक बैंग के साथ यह आदित्य के सामने मंच पर खुद को लगाया। यह एक म्यान वाली बेशकीमती तलवार थी। तलवार के म्यान को ज्वाला बादल पैटर्न से सजाया गया था, जिसमें 5 सितारे अंदर उठते और गिरते थे। पहली नज़र में पूरी तलवार भयंकर रूप से जल रही थी, जो असाधारण खजाना आभा को दिखा रही थी और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता का एक निशान भी प्रकट कर रही थी। 5 सितारा खजाना तलवार। आदित्य की आंखें झपकी। ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने घोषणा की, आपकी तलवार केवल एक 4 सितारा शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार है। मैं मानता हूँ। 9% तलवार की आदि भावना को समझने और जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर को तोड़ने पर, यह आपकी तलवार की आदि भावना की ताकत को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगी। यहाँ ये ज्वाला जैद तलवार एक 5 सितारा खजाना है जो आपके लिए उपयुक्त है, 5 आंतरिक गुप्त क्षेत्र तक उपयोग के लिए पर्याप्त है। आदित्य मदद नहीं कर सका, वह पास चला गया, एक क्लैंग के साथ ज्वाला जैद तलवार को बाहर निकाला। वूश! जैसे ही तलवार बाहर निकाली गई, तलवार की आभा की लपटें बाहर निकल गईं। एक तेज और झुलसाने वाली आभा फैल गई, तलवार चमकदार चमक उठी, सभी को चकाचौंध कर दिया। इस पल में सभी ने ज्वार के समान तलवार की आभा का एक जबरदस्त उछाल महसूस किया, जिससे वे एक आग के नरक के बीच में लग रहे थे। महान तलवार। आदित्य आंतरिक रूप से प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सका। ये ज्वाला जैद तलवार 5 सितारा खजानों में शीर्ष स्तर होनी चाहिए। ऋषि यिन ने आंतरिक रूप से आह भरी, यह अमरेंद्र के लिए 4 चरम गुप्त क्षेत्र में उन्नयन के लिए एक उपहार के रूप में था, लेकिन अब इसने आदित्य को लाभ पहुंचाया है। ज्वाला जैद तलवार को हटाते हुए आदित्य ने अपना स्वर बदल दिया। जो सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने कहा वह बहुत सच है। हम सभी साथी शिष्य हैं, जब तक कि छोटा भाई अमरेंद्र खुद को अच्छी तरह से व्यवहार कर सकता है, मैं उसके खिलाफ इसे नहीं रखूंगा। दूसरा पक्ष, एक सर्वोच्च आचार्य और एक सच्चा स्वामी होने के नाते, अगर वे अमरेंद्र की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे, तो विरोध करना मुश्किल होगा, उल्लेख नहीं करना कि पहले से ही काफी लाभ प्राप्त हुआ है। हालांकि, आदित्य के शब्द भी अस्पष्ट थे। अगर अमरेंद्र भविष्य में अपनी जगह जानता है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर वह नहीं करता है और फिर से मौत चाहता है, तो वह आदित्य को बेरहम होने के लिए दोष नहीं दे सकता। सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने आदित्य को एक नजर देखा, और उसके पीछे एक उग्र भंवर उभरा, उसे और अमरेंद्र को उसमें अवशोषित करने का इरादा था। ऋषि यिन, वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने समय पर कहा। ये सुनकर सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन के मुंह में ऐंठन हुई, उनका चेहरा कुछ हद तक अप्रिय था। ज्वाला जैद तलवार दे दी गई क्योंकि वह वैसे भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल उसके लिए बहुत उपयोगी था, और अब उसे अपने कट्टर दुश्मन वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य को सौंपना पड़ा। वरदान संप्रदाय, बहुत खुश मत हो। चूंकि तुम आदित्य को अपना शिष्य बनाना चाहते हो, तो चलो उनके 4 चरम गुप्त क्षेत्र में उन्नत होने और फिर से लड़ने का इंतजार करते हैं। एक ठंडी हंसी के साथ सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, और एक उग्र प्रकाश की धारा सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय की ओर बढ़ी, जबकि वह और अमरेंद्र उग्र भंवर में गायब हो गए। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने उग्र प्रकाश को पकड़ा, जो एक मुट्ठी के आकार का कांच जैसा क्रिस्टल पत्थर था। लपटें और बिजली अंदर आपस में जुड़ी हुई थी, और शक्तिशाली और भयंकर सार ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसे भी थोड़ा हैरान महसूस कराया। बुरा नहीं है। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने खुशी का एक रूप दिखाया। वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल जीतना माध्यमिक था। सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन को मात देने का दुर्लभ अवसर एक मनोबल बढ़ाने वाला था। डोंग डोंग डोंग। जब सभी चकित थे, तो अचानक आंतरिक संप्रदाय के चौक से घंटी के 3 टोल गूंजे, जो दूर दूर तक फैल गए। यह एक अनुस्मारक था कि आंतरिक संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सभी ने कुछ सोचा और आंतरिक संप्रदाय के चौक में राजपथिका सूची की ओर देखा। विशाल राजपथिका सूची वर्तमान में शानदार ढंग से चमक रही थी, और अमरेंद्र का नाम, जो मूल रूप से 10वें स्थान पर था, स्वचालित रूप से दूसरी पंक्ति में 11वें स्थान पर चला गया था। खाली 10वें स्थान पर अब 2 उज्ज्वल और चमकदार अक्षर प्रदर्शित थे। आदित्य। इस दृश्य को देखकर सभी कुछ हद तक चकित थे। राजपथिका सूची में 10वां स्थान, शीर्ष 10 साधक।
आदित्य ने एक नाकारा आत्मा को जगाया, फिर भी आंतरिक संप्रदाय में सिर्फ 1 साल के भीतर वह शीर्ष 10 साधकों में से एक बन गया है। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह अभूतपूर्व है। देखो, यहाँ तक कि वे आचार्य भी चकित हैं। राजपथिका सूची में आदित्य के नाम को घूरते हुए सभी गहरे सदमे में थे। इस लड़ाई से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह इस तरह समाप्त होगा, दोनों के बीच विशाल अंतर को देखते हुए। अमरेंद्र, 9 सितारा मार्शल आत्मा को जगाते हुए एक शीर्ष 10 साधक, एक सर्वोच्च आचार्य का सीधा शिष्य, ऐसे प्रभुत्व और अजेयता के साथ। इसके विपरीत आदित्य केवल एक नव पदोन्नत कोर शिष्य, साधक स्तर की चरम साधना के साथ उज्ज्वल चंद्रमा के बगल में नगण्य लग रहा था। हालांकि यह मूल रूप से मन तारा एक सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश के साथ फट गया, जो उज्ज्वल चंद्रमा को पूरी तरह से छाया में डाल रहा था। भले ही यह उनकी आंखों के ठीक सामने हुआ, फिर भी सभी के लिए विश्वास करना मुश्किल था, जैसे वे एक सपने में थे, लंबे समय तक ठीक होने में असमर्थ थे। क्या ये वही व्यक्ति है जिसे युवान जालान ने व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की थी? ऊपर, नागपाल ने आदित्य को घूर कर देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसकी तीखी नजर ने हवा को धीरे से हिला दिया। उसके बगल में, जिनने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, उसका चेहरा मुड़ा हुआ और भयंकर था। धिक्कार है, ये बेकार इंसान इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? नागपाल ने धीरे से सांस ली और कहा, चिंता मत करो। वह इतना दिखावा करता है, संयम से अनजान, केवल आत्मा विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरों को एक तरफ रखते हुए, नागपाल उसे बिल्कुल भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देगा। इन शब्दों पर, जिन ने चिंतित होकर पूछा, क्या नागपाल उसे हरा सकता है? नागपाल ने सिर हिलाया, शीर्ष 10 साधकों की रैंकिंग कोई मजाक नहीं है। प्रत्येक रैंक के बीच की ताकत का अंतर दुनिया से अलग है। खासकर शीर्ष 3, जो एक बड़ी विभाजन रेखा है। नागपाल, शाही परिवार और पूरे युवराज राजभवन के समर्थन के साथ, असाधारण नींव रखता है। परम कौशल, शाही परिवार की 7 गुप्त तकनीकों में से अकेले ही 9% तलवार की आदि भावना के प्रभावों को नकारने के लिए पर्याप्त हैं। आदित्य अमरेंद्र को आसानी से हरा सकता है, लेकिन नागपाल का सामना करना पर्याप्त से बहुत दूर है, वह तुरंत हार जाएगा। अगर नागपाल जानता कि आदित्य कितना घमंडी था, उसने अमरेंद्र को हरा दिया था और शीर्ष 10 साधकों में से एक बन गया था, तो वह उसे तुरंत फाड़ देना चाहेगा। जिनने भयावह रूप से हंसते हुए मंच पर आदित्य की ओर देखा, फुसफुसाते हुए, आगे बढ़ो, घमंडी बनो। चलो देखते हैं कि तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो। इस पल में, आकाश से एक आधिकारिक आवाज उतरी। आदित्य, आज से, तुम मेरे बंद द्वार शिष्य हो। बाद में वज्र पर्वत पर आओ। बोलने वाला सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय था। हाँ, गुरुदेव। आदित्य ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े। बेशक, वह एक सर्वोच्च आचार्य की सद्भावना को मना नहीं करेगा। इसके अलावा, उसका सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय के प्रति एक अच्छा प्रभाव था, क्योंकि वह युवान जालान का समर्थक था और उसने कई बार उसकी मदद की थी। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने सिर हिलाया और बिजली के साथ चमकने लगे। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर अचानक रुक गए, आश्चर्य के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहे थे। क्या हुआ? सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने उत्सुकता से पूछा। वहां देखो, वह कौन है? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने विवेकपूर्वक दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा किया। एक सादा सफेद बादल वहां तैर रहा था। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनकी पुतलियां बिजली के साथ चमक रही थीं, फिर आश्चर्य के साथ कहा, आचार्य युगांतिका। वह भी वास्तव में आई। बादलों के पीछे शून्य में, एक वृद्ध महिला खड़ी थी, झुकी हुई, सफेद बालों और एक बेहद वृद्ध रूप के साथ। अगर वे दोनों सच्चे स्वामी स्तर पर नहीं होते, तो नकली से असली को समझने के लिए शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ उसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होता। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर समान रूप से चकित थे। पिछले 100 वर्षों में, ये पहली बार है जब मैंने आचार्य युगांतिका को श्यामेद शिखर छोड़ते हुए देखा है। वह आदित्य को देख रही है, क्या वह उसके लिए यहाँ हो सकती है? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने देखा कि आचार्य युगांतिका की नजर आदित्य पर टिकी हुई थी, जो सोच में डूबी हुई लग रही थी।
सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने सिर हिलाया, उसके इरादों के बारे में अटकलें न लगाना ही बेहतर है। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च आचार्य के रूप में भी, जब आचार्य युगांतिका का उल्लेख करते थे, तो सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने बहुत सम्मान के साथ बात की। इस आचार्य युगांतिका की पृष्ठभूमि इतनी रहस्यमय थी कि वह भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय को केवल ये याद था कि जब वह पहली बार वरदान संप्रदाय में प्रवेश किया था, तो वह पहले से ही श्यामेध शिखर पर तैनात थी। 200 से अधिक साल बीत चुके थे, वह एक शिष्य से एक सर्वोच्च आचार्य में बदल गया था, फिर भी वह श्यामेध शिखर पर रही। लगभग 2 की ध्यान महसूस करते हुए, आचार्य युगांतिका ने खुद को बैंगनी आभा के एक बादल में लपेट लिया और तुरंत गायब हो गई। चलो चलते हैं। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने गहरा गोता नहीं लगाया। दूसरा पक्ष हमेशा उस अजगर की तरह मायावी रहा था जो केवल प्रकट होता है और फिर से गायब हो जाता है, और उसका उपनाम युगांतिका जानने के अलावा वह और कुछ नहीं जानता था। क्रैक बिजली के एक बोल्ट में बदलते हुए, सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय की गहराई की ओर बढ़े। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने आदित्य को आखिरी बार देखा। उसने महसूस किया कि आचार्य युगांतिका की नज़र आदित्य पर पहले कुछ हद तक जटिल थी, उसके सामान्य बेजान व्यवहार से थोड़ा अलग। शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। सिर हिलाते हुए, सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने आगे कदम बढ़ाया, उसकी पूरी आकृति एक छाया की तरह गायब हो गई जहां वह खड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।